नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ मिश्रा। आज मैंने एक वीडियो देखी जो कि मेरे एक सज्जन ने वो लिंक मेरे को भेजा। और उस वीडियो में क्या था कि संत रामपाल जी के अनुयायी कुछ लोगों के साथ मिलते हैं और उनको बोलते हैं जी कि गायत्री मंत्र का उच्चारण में ओम शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे पर से ही हम गायत्री मंत्र जो है वो ओम से ही शुरू करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः ही करके बोलते हैं। वो कहते हैं ओम नहीं बोलना है। अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इसके आगे ओम मंत्र नहीं है, ओम मंत्र नहीं है। ओम बोलने से वो मंत्र गलत हो जाता है। तो इस हवाले से उन्होंने तथ्य पूछा, उन पेरेंट्स ने तथ्य पूछा कि स्कूलों में क्या गलत सिखाया जा रहा है और आपके जो संत जी हैं वो सही बोल रहे हैं, संत रामपाल जी सही बोल रहे हैं। तो उसमें उन्होंने यजुर्वेद के कुछ पन्नों को कोट करते हुए, उसका उदाहरण देते हुए दिखाया कि उसमें जो है ओम नहीं लगा हुआ है। तथ्य तो सही दिखाया, पर उन्होंने पूरा सच नहीं बताया कि ओम असल में लगाते क्यों हैं। या फिर आपने अक्सर देखा होगा हर ब्राह्मण कि हर मंत्र में शुरू करने से पहले, हर मंत्र को शुरू करने से पहले ओम या फिर हरि ही ओम ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं। और इस तत्व में मैं बताना चाहूँगा कि ओम ओम क्या है। ओम वही है जो सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो सबसे पहले ओम ध्वनि आई। आज जो है साइंटिस्ट खुद ये कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का जो आवाज़ है वो ओम। हिंदू धर्म में ओम को एक बहुत महानता दी गई है। सिख धर्म में उसी ओम को एक ओमकार कहा गया है। सब कुछ उसी में समाहित है। अब हम कुछ तथ्यों के आधार पर इनको जवाब देना चाहेंगे। जो रामपाल जी या फिर रामपाल जी के जो अनुयायी हैं, अब उन्होंने ग्रंथों की बात की है तो ग्रंथों के हिसाब से ही इनको जवाब भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले उनके जवाब में मैं संवर्त स्मृति श्लोक 214 का मैं कुछ बोलूँगा, अंक उनका जो है श्लोक बोलूँगा। उस श्लोक को भी बोलूँगा और उसका अर्थ भी बताऊँगा। तो लिखा है, गायत्रास्तु परानस्ति शोधनम पाप कर्मणाम महाव्यहा संयुक्ता प्रणवेन च संजपेता। अर्थात पाप को नाश करने में समर्थ गायत्री के समान कोई अन्य और कोई मंत्र नहीं है। अतः प्रणव ओम तथा महाव्यहार्त्यों भूर्भुवः स्वः के सहित गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये लिखा हुआ है संवर्त स्मृति में श्लोक 214 पृष्ठ पे। उसके बाद स्कंद पुराण 4, 9, 41, 49 और 51 श्लोकों में मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। दुर्लभा सर्वमंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता। प्रणव युक्त यह गायत्री समस्त वेदों में दुर्लभ है। अतः इस मंत्र का उच्चारण ओम के साथ करने से आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद हम योगी याज्ञवल्क्य का अब हम आपको जो है रेफरेंस देंगे। उसमें लिखा है, ओमकार पूर्वी कास्त्रिस्त्रो गायत्रीम यश्च वदन्ति चरित्र ब्रह्माश्चरश्च स वै श्रोतित्र उच्चयते। जो ब्रह्मचर्य पूर्वक ओमकार महाव्यवार्थियों सहित गायत्री मंत्र का जप करता है वह श्रोतीय वैदिक मंत्रों को बार बार आवृत्ति करके उन्हें कंठस्थ करने वाला एवं धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करके प्रवचन द्वारा वास्तविक सत्य को प्रकट करने वाला श्रोती कहलाता है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रद्धेय और पूजा योग्य होता है। इसमें भी आपको पता लग गया होगा कि ओम हम क्यों लगाते हैं। उसके बाद अब जो बहुत प्रचलित है मनुस्मृति, उसको तो जानते ही होंगे आप। मनुस्मृति के अध्याय श्लोक 79 का जो है वो मैं आपको बोल रहा हूं। ओमकार सहिताम जपन ताम च व्यहार्ति पूर्विकाम संधया यो वेद विद्विप्रो वेद पूर्णेन यज्यते। अर्थात जो ब्राह्मण दोनों संध्याओं में प्रणव व्यवहारती सहित गायत्री व्यवहारती अर्थात ओमकार सहित ओम के ध्वनि के सहित गायत्री मंत्र का जप करता है
वह वेदों के पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अगर आप ओम नहीं लगाओगे तो वेदों के पढ़ने का या मंत्रों के पढ़ने का फल आपको नहीं मिलेगा। ये मनुस्मृति के, और मनुस्मृति के ही जो है अध्याय 2 और उसमें श्लोक नंबर जो है वो 79, और अध्याय 2 जिसमें श्लोक नंबर 80 वो क्या लिखते हैं, एकांतम स्थान में प्रणव महाव्यहर्ति पूर्वक। गायत्री का 1000 जप करने से भी वो कोई लाभ नहीं अगर हम उसमें ओम नहीं लगाते हैं। द्विज बड़े से बड़े पापों से अगर छुटकारा पाना चाहिए तो हमें गायत्री मंत्र का जप ओमकार ध्वनि के साथ करना चाहिए। प्रणव विहरवर्ती ओमकार पूर्वक गायत्री मंत्र का जप संध्या काल में न करने वाला द्विज सज्जनों ने निंदा का पात्र होता है। तो ये आपको मैं बहुत सारे ग्रंथों की क्योट कर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप जाकर देखिएगा, और लिंक के नीचे मैं ये सब चीज़ें आपको डाल भी दूंगा। अगर अच्छे तरीके से पढ़ना होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा, जाकर के वेदों का अध्ययन कीजिए। और मैं रामपाल जी के अनुयायियों से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, भ्रांतियाँ समाज में फैलाना बंद कीजिए। हमारा हिंदू धर्म बहुत श्रेष्ठ है, सनातन धर्म बहुत श्रेष्ठ है, उसको खराब करने की कोशिश ना कीजिए।